सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गुड न्यूज़ भी है। स्पेशली जो एमबीबीएस के एडमिशन्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पहली बात तो आपका जो रिजल्ट जो डिक्लेयर नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, तो उसकी एक डेट आ चुकी है, उसका एक टाइम आ चुका है। और दूसरा मतलब राउंड 2 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की एमबीबीएस बीडीएस के। और दूसरी चीज़ दैट इज़ आपका जो एक्सटेंशन है हो चुका है फॉर रिपोर्टिंग ऑफ राउंड 2। एंड थर्ड जो गुड न्यूज़ है ऑब्वियसली वो है कि आपके कॉलेजेस जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन राउंड 3। राउंड 2 में नहीं, राउंड 3 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज राउंड 2 जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आपका जो रिजल्ट है एज पर दिस लेटेस्ट नोटिस ऑफ सीईटी सेल वो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि अगर तो नए कॉलेजेस आते हैं, पहली बात तो वो कौन से नए कॉलेजेस होने वाले हैं, और सेकंड थिंग कि उनका कट ऑफ के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले नोटिस के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि इसमें दो चीज़ों के बारे में, एक्चुअल में तीन चीज़ों के बारे में बात किया हो, बट पहले दो चीज़ के बारे में देख लेते हैं। दैट इज़ कि आपका जो रिजल्ट है राउंड 2 का, अगर आप 1 अक्टूबर को ये वीडियो देख रहे हो तो राउंड 2 का 1 अक्टूबर को सेकेंड मतलब जो रिजल्ट है वो आपका 6 बजे के बाद आने वाला है। मान के चलो लेट नाइट ही आएगा, 6 बजे आया उन्होंने बोला होता है। ऐसा नहीं कि आप 6 बजे बैठ गए देखने को कि एक्जैक्टली रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, बट वैसा नहीं करना। 6 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है यहाँ पे। एंड सिंस रिजल्ट इतना लेट आ रहा है, एक दिन लेट आ रहा है, कल बैंक हॉलीडे है, तो ऑब्वियसली उन्होंने सोचा कि अपन थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देते हैं एज फार एज योर रिपोर्टिंग इज कंसर्न। तो फिजिकल रिपोर्टिंग अब 4 अक्टूबर से उन्होंने शिफ्ट कर दिया टिल 6 अक्टूबर। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि हम चेक निकाल लेते बिकॉज कल तो बैंक हॉलीडे है तो कल के कल रिपोर्ट कर लेंगे, तो वैसा मत कर लेना, ठीक है। मैं रिकमेंड क्या करूँगा कि अब 3 अक्टूबर से आपका जो प्रोसीजर है, मतलब पहले सारा प्रिपेयर करके रखो, बट 3 अक्टूबर को आप डीडी निकाल लो और फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट करो। आपके पास फिर भी 4 दिन रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक बार आप चेक देने जाओगे, कुछ कॉलेजेस होते नहीं हमको चेक नहीं चाहिए, इवन दो उनको ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं, बट आपको भी पता है कि सारे कॉलेजेस ऑर्डर्स नहीं फॉलो करते। सो आई वुड रिकमेंड कि 3 अक्टूबर से आप ट्राई करो आपका जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट करने का, और रिपोर्टिंग जो है वो 3 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में। स्पेशली ये इनके लिए है जिनका अपग्रेडेशन होने वाला है, बिकॉज उनको यहाँ से वहाँ भागना है। एज फार एज अपग्रेडेशन वालों को क्या करना है, फ्रेश अलॉटमेंट वालों को क्या करना है, जिनको सेम कॉलेज वापस अलॉट हुआ उनको क्या करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करके रखा हुआ, वो आप वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी गई है। थर्ड थिंग इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जो राउंड 3 है उसके अंदर आप नए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट कर सकते हो इसलिए भी बोला हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता एक्जैक्टली कितने कॉलेजेस आने वाले। एक्सपेक्ट 8 कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, बिकॉज उनके बारे में न्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रही है। स्पेशली कल रात से और आज भी एक न्यूज़ मैंने देखी थी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिए है 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ठीक है। 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ये प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, मैं वापस से बताता हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को यहाँ पे अप्रूवल मिला है। बट हमारे पास एनएमसी या फिर सीटी सेल की तरफ से अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला है। हमें कब पता चलेगा कि एग्जैक्टली आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, तो हमें 3 अक्टूबर को पता चलेगा जब एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स आएगा। बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% सीट जो है वो जाते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना 3 अक्टूबर को आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस आने वाले या फिर कॉलेजेस आने भी वाले या फिर नहीं। बट मुझे यहाँ तक लगता है 100% चांसेस है कि कोई ना कोई कॉलेज तो यहाँ पे आने ही वाला है। तो अगर कोई ना कोई आने वाला है तो कौन से कॉलेज आने वाले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप आपके सामने देख सकते हो कि मैंने 8 कॉलेजेस का यहाँ पे नाम लिखा है। जीएमसी जालना, जीएमसी वाशिम, जीएमसी गढ़चिरौली, बुल्ढाना, हिंगोली, भंडारा, अमरावती और अंबरनाथ, ठीक है। तो ये कॉलेजेस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर हमें इन्हें प्रेफर करना चाहिए या फिर एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए जो टॉप का हो। देखो, अगर आपको एसकेएनएमसी पुणे मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको बीपीएमसी नासिक मिल रहा है, बीएवीएमसी मिल रहा है, केजेएसयूआई मिल रहा है, तेरना मिल रहा है, आपके लिए पैसे का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इन कॉलेजेस को प्लीज़ मत प्रेफर करना। द थिंग इज़ ये जो एरियाज़ है, पहली बात तो दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज कम्पेयर टू जो प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने जिनका नाम लिया, ठीक है। जो टॉप के 6-7 प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, ठीक है, मुंबई पुणे, स्पेशली मुंबई पुणे नासिक के, तो उनको ज़्यादा करके प्रेफर करना ओवर दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस, बिकॉज इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक मैक्सिमम कॉलेजेस का नहीं है, आप जाके विजिट करके देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा इशू यहाँ पे हो सकता है आपको, सिटी का भी ऑब्वियसली आपको इशू हो सकता है, बिकॉज दीज आर नॉट एज डेवलप्ड सिटीज एज मुंबई पुणे और नासिक, ठीक है। तो इफ़ यू आर समवन हु डजंट बिलोंग टू दीज पर्टिकुलर सिटीज़, उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जो यहाँ पे ही रहते हैं, जालना में रहते हैं, वाशिम में रहते हैं, उनके लिए शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दे हैव अडैप्टेड टू इट। अब एक तो ये बात हो गई, तो मैंने आपको आएगा सजेशन, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रेफर कैसे करना है। अब में से जिनका ऐसा है ना कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए सर, मेरे को टैग मैटर करता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, और फिर मुझे प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इन दैट केस ओनली यू कैन प्रेफर दिस। आप मेरे को बोलोगे सर टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 उसमें से फिर इसको प्रेफर करें क्या? ऑफकोर्स, ठीक है। टीयर 2 के कॉलेज, टीयर 3 के कॉलेज, टीयर 4 के कॉलेज, उनको पहले प्रेफरेंस में डालना और इनको सबसे लास्ट में प्रेफरेंस में आपको डालना है। प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर डाल सकते हो
अनटिल एंड अनलेस आपको मतलब ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना प्राइवेट कॉलेजेस से, पैसा नहीं भर सकते हो, वट एवर रीजन इट इज़, देन इन दैट केस आप प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर भर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ गो हेड विद टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, 6-7 जो प्राइवेट कॉलेजेस के मैंने नाम लिए, ठीक है। अब इसमें से पॉइंट ये आता है कि सर कट ऑफ कितना डिक्रीज होगा बता दूं, तो यहाँ आपके सामने है। पहला कंसिडरेशन ये मैं करके चल रहा हूँ कि 100 सीट्स पर कॉलेज बढ़ने वाले एक कंसिडरेशन है, बट आपको पता है रियलिटी जो है वो हो सकती है कि 50 सीट ही बढ़े, ठीक है, पर कॉलेज। जो 8 कॉलेजेस आने वाले हैं, एक्सपेक्ट 8 कर रहे हैं, अब 8 के 8 आएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता। पहले उन्होंने 10 बोले थे, 10 में से पहले 2 उन्होंने निकाल दिया, अब बोल रहे हैं कि जो बाकी 8 बचे हुए आने वाले, अब 8 में से कितने आएंगे वी डोंट एग्जैक्टली नो, राइट। तो 50 सीट भी आ सकते हैं, बट मैं फिलहाल के लिए कंसिडर कर रहा हूँ कि 100 सीट्स अगर होंगे तो एसएबीसी ओपन ओबीसी वीजेएनटी का मान के चलो कि 5 से 10 मार्क, ये रेंज मैं आपको दे सकता हूँ बिकॉज डिफर करता है ना कौन कैसे प्रेफर करेगा कॉलेजेस को। तो 5 से 10 मार्क मान के चलो, अगर 100 सीट आ जाते हैं पर कॉलेज तो 5 से 10 मार्क ओपन ओबीसी वीजेएनटी एससीबीसी का कम होगा दैन द प्रीवियस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं फर्स्ट राउंड के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रीवियस एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताया आपको वीडियोज़ में उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस को मैंने एससी और एसटी के साथ रखा हुआ बिकॉज ईडब्ल्यूएस का इस साल बहुत कम सीट्स है, रादर सीट्स कम नहीं है, कैंडिडेट्स कम है, ठीक है, लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिला इस साल ईडब्ल्यूएस का, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको पता होगा बहुत कम गया है, ऑलमोस्ट 618 आई थिंक गया हुआ, और भी कम जा सकता है। तो 7 से 14 मार्क्स एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनका कम जा सकता है एज फार एज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है कंसर्न। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इतना कम जा सकता है। और सिमिलरली प्राइवेट का भी देखोगे और ऑलमोस्ट यही डिफरेंस है 5 से 10 मार्क्स से प्राइवेट कॉलेजेस का भी जो कट ऑफ है वो मान के चलना कि इतना ही, थोड़ा बहुत डिक्रीज डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो कि कौन से कॉलेजेस आने वाले हैं, और मैंने आपको प्रेफरेंस भी बता दिया कि आपको कैसे इनको प्रेफर करना है एंड कट ऑफ जो है वो किस पर्टिकुलर फैशन में डिक्रीज होगा। अगर मान लो सिर्फ 50-50 सीटें आती है ना तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं होगा, लाइक 5 मार्क्स के आसपास मैक्स टू मैक्स डिफरेंस हो सकता है एज फार एज दीज कैटेगरीज आर कंसर्न। और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो आई वुड से लाइक 7 से 10 मार्क्स के आसपास उसमें डिफरेंस आएगा अगर 50-50 सीटें ही आती है। अब वो भी डिपेंड करता है ना 8 के 8 आ रहे कि नहीं आ रहे, 2 आ रहे, 3 आ रहे, वट एवर इट इज़। तो वो सारी चीज़ों को आपको कंसिडरेशन रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। और मान के चलो कि राउंड 3 में ही ये कॉलेजेस आने वाले, स्टे वैकेंसी में कोई कॉलेज नहीं मतलब अलाउड नहीं होता है स्टे वैकेंसी में कि कॉलेज आए और फिर आप पार्टिसिपेट कर पाओ, बिकॉज आपको पता है कि स्टे वैकेंसी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है पहले तभी जाके आप एलिजिबल हो पाते हो टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड। पहले मिला हुआ है कॉलेज, भले ऑल इंडिया में मिला हो या फिर स्टेट काउंसलिंग में मिला हो, आपने लिया नहीं लिया, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं होते एज फार एज स्टे वैकेंसीज कंसर्न। तो आना होगा तो थर्ड राउंड में ही आ जाएगा, सेकंड राउंड में तो नहीं आने वाला है, ठीक है, और स्टे वैकेंसी में भी नहीं आने वाला। तो आई होप वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है अभी तक काउंसलिंग के लिए जितनी भी वीडियोज़ बनाए, अगर हेल्पफुल लगे तो नीचे का अच्छा कॉमेंट छोड़ के चले जाना। सब्सक्राइब करने में नहीं बोलूँगा बिकॉज वो तो आपने कर ही दिया होगा, बिकॉज हेल्पफुल कंटेंट देखने के बाद भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।